टू गेट एटमोस्ट वन हेड। अब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, मतलब क्या, पहला वाला कम से कम एक हेड था, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, मतलब क्या, देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए था, दो हो गए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, यहाँ पर दो हो गए, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, जीरो रहे तो भी चलेगी, मतलब ये एलिमेंट आएगा इधर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक चाहिए था, वो है, तो ये भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक हेड चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो है हमारे पास, यहाँ पर भी एक हेड है, तो वो ले सकते हैं हम लोग। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, यहाँ पर दो गए तो ये नहीं आएगा। ओके, तो ये एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ये क्यों आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए था, नहीं रहा तो भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक चाहिए था, जीरो रहा तो भी चलेगा। तो ये टोटल एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, एन ऑफ बी आएगा तुम्हारा, बी इज़ 1 2 3, तो इधर आएगा 3। ओके, अब नेक्स्ट वाला सपोज क्या दिया है, सी, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए हमको, तो ये थर्ड वाला जो आएगा सी, उसका आंसर देखो क्या आएगा। सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो सी में आएंगे टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर एक हेड है, ये नहीं चलेगा। इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये एलिमेंट हमको चलेगा। ठीक है, आगे इधर नो हेड, तो इधर तो एक हेड है, तो ये भी नहीं चलेगा। इधर भी एक हेड है, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब इतना एक ही एलिमेंट यहाँ पर आएगा, तो इसको बोला जाएगा एन ऑफ सी आएगा हमारा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वो कितने आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स बनेंगे। यहाँ पर तुम ऐसा भी ले सकते हो, टू गेट नो टेल, डी वाला एक और ले लेता हूँ। ठीक है, एक बड़ा दिया है। चौथा एग्जाम्पल, डी इज इक्वल्स टू गेट नो टेल, टेल नहीं गिरेगा ऐसा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, चौथा वाले का सोल्यूशन आएगा, दैट इज डी, कैपिटल डी आएगा। नो टेल, टेल नहीं चाहिए हमको, देखो यहाँ टेल है क्या, नहीं है, तो ये एलिमेंट यहाँ आएगा, हेड हेड। यहाँ टेल है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी टेल है, यहाँ पर भी टेल है, बस एक ही एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा एन ऑफ डी आएगा, एन ऑफ डी आएगा, एक ही एलिमेंट है इसमें, ये एक ही एलिमेंट है पूरा ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। 20 कार्ड्स, 20 कार्ड्स लिए बैग में, ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 20, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, राइट द सैम्पल स्पेस। पहले देखो क्या बोला है, एक बैग है, इस बैग में क्या बोला है, 1 to 20 कुछ कार्ड्स है, मतलब ऐसे कार्ड्स है कि पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, इधर तीसरा कार्ड है, इसे 1 to 20 इसमें नंबर भी दिया है। ठीक है, बियर्स, ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 20, मतलब एक बार इधर 1 आ गया तो इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। सो 1 to 20 ऐसे टोटल कार्ड्स है अंदर। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक ही कार्ड निकालना है तुमको, बाहर निकालते टाइम एक ही कार्ड निकालना है, एट रैंडम कोई भी निकलेगा। तो आगे बोला है राइट द सैम्पल स्पेस, उसका सैम्पल स्पेस लिखो बोला है। और आगे क्या बोला है, आल्सो राइट द इवेंट्स ए बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन देम। इस इवेंट ए को भी हमको लिखना है क्या आएगा करके यहाँ पर, उसमें कितने एलिमेंट आएगी, और इवेंट बी को भी, ये भी दिया है यहाँ पर, इवेंट बी में भी कितने एलिमेंट आए वो भी लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या आएगा, पहला क्या आएगा कि सैम्पल स्पेस, इसमें कितने कार्ड है तो वो आएगा एस, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट रहेंगे, 1 to 20, हर एक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, तो 1 to 20 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आएगा 11 12 13 14 15, इधर आएगा, इधर लेता हूँ 16 17 18 19 20, तो 20 तक है हमारे पास, 1 to 20 बोला है, तो इतने एलिमेंट्स आएंगे 1 to 20, तो 20 पे हम क्लोज करते हैं। आगे क्या बोला, ये होगा सैम्पल स्पेस, 20 कार्ड में से ये एस है, तो तुम्हारा एन ऑफ एस इधर लिख दे रहा हूँ, एन ऑफ एस कितने एलिमेंट्स, इसमें 20 ही रहेगी, 1 से स्टार्ट किया 20 पे ख़त्म किया तो 20 ही रहेगी। अब देखो हमको क्या बोला है अगला वाला कि इवेंट ए क्या दिया है, देखो ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो देखो, अभी
द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड करने वाले नंबर चाहिए। डिविजिबल मतलब कि 5 से डिवाइड होने वाले। तो 5 से डिवाइड किसको हो सकता है, 5 के टेबल में जो आएंगे वो, ठीक है। 5 से हम लोग 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 तो 1 आएगा आंसर। फिर 5 से हम 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 भी है इसमें। फिर 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, और 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने एलिमेंट आएंगे। तो ये एन ऑफ ए आएगा तुम्हारा यहाँ पर, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, कितने एलिमेंट टोटल, 4। तो इधर 4 आएगा। सिमिलर वे इवेंट बी क्या आएगा, देखो बी क्या वो आएगा इसका आंसर, ये इसका वाला आंसर था, ये इसका वाला आंसर है। ओके, इवेंट बी में आएगा द नंबर ऑन द कार्ड इज ए कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कौन से इसमें देखो, अभी 1 किसी का स्क्वायर है क्या, तो हाँ 1 का स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या, तो नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 भी यहाँ पर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, तो ये 9 भी यहाँ पर आएगा। 4 का स्क्वायर आता है तुम्हारा 16, तो 16 भी है हमारे पास। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो वो भी यहाँ पर आएगा। बाद में कोई स्क्वायर तो है नहीं, अगला 25 आता है, तो इसलिए इतने स्क्वायर रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स, कंप्लीट स्क्वायर। तो कितने एलिमेंट है, 4, तो यहाँ पर भी आएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4, इतने एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट क्या दिया देखो 2 डाइज आर रोल्ड। अब ये थोड़ा बड़ा जाएगा सैम्पल स्पेस। राइट द सैम्पल स्पेस, यस एक बार सैम्पल स्पेस लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, एन ऑफ यस कितने रहेंगे करके। तो ऑब्वियसली 2 रोल किया हुआ डाइज है, तो 36 ये एलिमेंट्स आएंगे। ऑल्सो राइट्स इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द इवेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये सॉल्व कर रहे हैं हमको 4, ये पहला वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो सैम्पल स्पेस एस इज, देखो क्या से स्टार्ट होगा, 2 डाइज आर रोल्ड। तो देखो पहला क्या आएगा 1,1, ये एक एलिमेंट आएगा। दूसरा आएगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ये आएगा पहला रो। फिर इधर 2 गिर सकता है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसा भी आ सकता है। फिर 3 3,1, 3,2, फिर 3,3, 3,4, फिर 3,5, 3,6, ऐसे हमारे 6 तक आना चाहिए, ठीक है। तो इधर आएगा अगला वाला 4,1, इधर आएगा 4,2, इधर आएगा 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, अगला वाला 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Last one 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6। तो इतने टोटल एलिमेंट्स आएंगे। ये 36 एलिमेंट है, देखो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, टोटल 6 × 36। तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि इधर ये एन ऑफ एस आता है, एन ऑफ एस इज 36, एन ऑफ एस आएगा इसका 36। अब नेक्स्ट वाला में एक पहला एग्जांपल लेते हैं। देखो पहला क्या बोला है, तो आ जाएगा थोड़ा कम होगा। देखो पहले का क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। ये अपर फेस पे गिरे हुए हैं, क्योंकि जब हम डाइस फेंकते हैं तो अपर फेस वाले नंबर ही लेते हैं ऊपर। ये फेस पे जो गिरा हो, 1 गिरा हो, 2 गिरा हो, जो भी रहेगा ऊपर के वो। तो क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर। उससे प्राइम शुरू होता है 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। उसके बाद में आएगा 13, उसके बाद में आएगा 17, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। 13 के बाद में 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आएगा। मतलब 1 से डिवाइड होने वाले और खुद से डिवाइड होने वाले, ऐसे 2 ही नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर यहाँ पर आते हैं प्राइम में। 17 के बाद 18 भी नहीं आएगा, 19 आएगा। तो इतने एलिमेंट्स ही तुम्हारे को लगेगी कि 6 + 6 12 आते, उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं, सम लेना है। तो 1 + 1 2, तो वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा पहले इसमें। मतलब ये जो पहला इवेंट दिया था, ये इस इवेंट का नाम तो कुछ दिया नहीं, हम लोग ले गए। पहले वाले का सोल्यूशन लिख रहा हूँ, उस इवेंट का नाम लिया सपोज ए।
तो इस सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेज इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना आएगा देखो 1 + 1 2 इसका सम, तो इसलिए ये आएगा 1,1 इसमें आएगा। अगला एलिमेंट देखो क्या आएगा 1 + 2 कितना आता है 3, तो 3 भी प्राइम है तो वो भी आएगा यहाँ पर 1,2। अगला वाला एलिमेंट 1,3 4, तो 4 प्राइम नहीं, वो नहीं आएगा। 5 4 1 4 + 1 5, 5 भी प्राइम है तो ये भी आएगा इधर 1,4। अगला वाला उसके 1 + 5 6 आता है, 6 प्राइम नहीं है। 1 + 6 7 प्राइम है तो इसलिए 1,6 आएगा। बस इसी तरीके से जो जिसका सम प्राइम आता है वो लिखना है। तो दूसरा अगला वाला क्या आएगा 1 6 होगा 2 1, जैसा 1 2 आया है तो 2 1 भी आएगा। उसके बाद में 2 2 2 + 2 4 आता है तो वो प्राइम नहीं है। 2 + 3 5 5 प्राइम है तो वो आएगा। उसके बाद में 2 3 हो गया। उसके बाद में 2 4 प्राइम नहीं आता है एडिशन। 2 + 5 7 7 प्राइम है तो 2 7 आएगा। 2 7 नहीं 2 5 आएगा, सॉरी। अगला वाला एलिमेंट 2 5 के बाद 2 6 इसका एडिशन 8 आता है, वो प्राइम नहीं है। उसके बाद में ये 3 1 3 + 1 4 आता है, वो भी प्राइम नहीं है। 3 + 2 5 आता है, वो आएगा। तो इधर आएगा 3,2। फिर अगला एलिमेंट 3 2 हो गया तो 3 3 ये भी प्राइम नहीं है। 3 + 4 7 ये प्राइम है 3 4। अगला आएगा 3 4 3 5 ये प्राइम नहीं है। 3 + 6 9 9 भी प्राइम नहीं है। 4 + 1 5 5 प्राइम है इसलिए 4,1 आएगा। 4,2 नहीं आएगा। 4,3 7 आता है तो इसलिए 4,3 आएगा। उसके बाद में 4,4 8 आता है तो वो नहीं आएगा। 4,5 9 आता है वो भी नहीं आएगा। 4,6 वो भी नहीं आएगा, 10 आता है इसलिए। उसके बाद में 5,1 इवन नंबर आता है 6 2 से डिवाइड होता है इसलिए प्राइम नहीं आएगा। 5 + 2 7 आता है तो ये आएगा क्योंकि 7 प्राइम है 5 2। उसके बाद में 5 3 5 और 3 8 ये भी नहीं आएगा। 5 + 4 9 ये भी नहीं आएगा। 5 5 10 5 6 11 11 प्राइम होता है तो 5,6 इधर आएगा 5,6। उसके बाद में 6,1 7 तो इसलिए वो भी आएगा 6,1। उसके बाद में अगला एलिमेंट 6,2 8 आता है तो वो भी नहीं आएगा। 6,3 9 आता है, 9 को भी डिवाइड होता है। 6,4 ये 10 होगा एडिशन, 10 भी 5 से डिवाइड होता है तो 6,5 11 तो वो आएगा यहाँ पर 6,5। ये लास्ट एलिमेंट है क्योंकि 6,6 12 आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने एलिमेंट आएंगे तो ये आएंगे। इसका ए एलिमेंट इतने आ गए, मतलब ये तुम्हारा जो था पहले का आंसर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये रहते हैं तो ये सम आना चाहिए। ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे तो इतने एलिमेंट आएंगे। तो इसमें एलिमेंट टोटल कितने हैं तो यहाँ ऑफ ये आएगा। टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो यहाँ पर आएगा 15। So this sum of the digits on the upper face is multiple of 5. Multiple of 5. सम उसका क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। मैं इसको सपोज मैं ए ले लिया, यहाँ का सॉल्यूशन के लिए ए लिया था, ये ए यूज़ किया था। इधर बी यूज़ करता हूँ, इधर सी यूज़ कर लूँगा, इधर डी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इधर बी यूज़ कर रहा हूँ। बी का क्या आएगा देखो एलिमेंट्स। पहले क्या बोला है बी में सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या रहेगा वो समझ चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा 5 का टेबल, ये एलिमेंट्स रहते हैं 5 10 15 20 ऐसे सब आना चाहिए। एडिशन ही आना चाहिए। देखो एडिशन लास्ट एलिमेंट का कितना आता है, ये सबसे बड़ा और लास्ट एलिमेंट है। सम ऑफ लास्ट एलिमेंट 6 + 6 12 तो 12 इसके ऊपर का मैं 20 भी ले लिया, मतलब इतना ही सम चेक करना है हमको। 5 10 15 किसका किसका है तो देखो 5 किसका आएगा 1 4 ये 5 देगा। उसके बाद में 5 के बाद में 4 1 भी 5 देगा। 4 1 भी होता है 4 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में कौन सा आएगा 10 10 किसका सम आएगा 10 5 और यहाँ पर भी आएगा ना 2 3 5 आएगा 3 2 5 आएगा 3 2 5 आएगा। देखो 5 किसका किसका आएगा अब 1 6 1 4 आ गया। उसके बाद में 4 1 आ गया, फिर 3 2 आ गया 2 3 आ गया। 5 के हो गए, अब 5 का इसे मिलेगा नहीं। अब हमको देखना है 10 10 कौन कौन देगा 5 5
5 5 किधर है, ये वाला 5 5। उसके बाद में 4 1 नहीं, 4 1 नहीं, 5 5 आ गया। उसके बाद में 10 कैसा बन सकता है, 4 6 भी 10 बनता है ना, 6 4 एंड 4 6, ये वाला 6 4 एंड 4 6, ये वाला। उसके बाद 6 + 5 11 आता है, 6 6 12 आता है, तो नहीं आएगा, मतलब इतने एलिमेंट्स आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही एलिमेंट आएंगे। एक बार और चेक कर लेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं एलिमेंट्स कौन से। तो 1 4, दूसरा है 4 1, उसके बाद आएगा 1 4 4 1 3 2 2 3, इधर लिख रहा हूँ 3 2 2 3, ठीक है। उसके आगे आएगा 2 3 3 2 हो गया। बाद में 5 5 का जोड़ी नहीं आएगा क्या, 5 5 ये रहेगा, ठीक है। 4 4 जैसा एक था, सब 5 5, ठीक है। 6 4 4 6, ये आएगा 6 4 4 6, और लास्ट वाला आएगा 5 5। इतने एलिमेंट आएंगे, तो ये आएगा एन ऑफ बी। सेकंड का आंसर आएगा हमारा एन ऑफ बी इज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट आएंगे। तो क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेज इज 25। कहाँ से आएगा सम, 6 + 6, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसका एडिशन ही 12 आ रहा है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये अगर मैं सी नाम दिया है ना मैंने इसको थर्ड, तो सी में तुम्हारा एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है 6,6 वही तुम्हारा 12 आ रहा है सम। इसने सम बोला 25, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एन ऑफ सी, अभी ये एक प्रॉब्लम आता है कि एन ऑफ सी इसमें एलिमेंट कितने, तो लिखते टीम इधर बच्चे एम्प्टी सेट ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ कुछ लोग ऐसा एम्प्टी लिखते हैं, यहाँ पर आंसर ऐसा लिखते हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इधर 0 लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बोला है, तो ये गलत है, यहाँ पर 0 आंसर लिखना पड़ेगा, इधर आंसर 0 लिखना पड़ेगा। दिस इज करेक्ट आंसर। प्लेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट्स ऑन द सेकेंड डाई। मतलब फर्स्ट डाई पे जो गिर रहा है, फोर्थ वाले का आंसर, फर्स्ट डाई पे जो गिर रहा है उससे दूसरा वाला बड़ा रहना चाहिए। फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट्स ऑन द सेकेंड डाई, मतलब दूसरा वाला जो गिर रहा है उससे पहला वाला क्या होना चाहिए तुम्हारा, पहला वाला क्या होना चाहिए तुम्हारा, छोटा होना चाहिए। 1 3 था फोर्थ वाले का, पहला छोटा दूसरा बड़ा, तो ये देखो पहला ये छोटा बड़ा नहीं है, इसमें सब सेम है, तो ये वाला आएगा, इसमें 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो इधर आएगा। मतलब डी में क्या क्या आएगा तुम्हारा, 1 छोटा 2 बड़ा, ये एक एलिमेंट आ गया। फिर 1 छोटा 3 बड़ा, तो इधर 1 3 भी आ गया। फिर नेक्स्ट 1 4 ये भी आएगा, 1 4। फिर इसके बाद में हम जाएंगे 1 5, ये भी आएगा 1 5। फिर 1 6 ये भी आएगा, 1 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये भी आएगा। फिर उसका 2 2 ये भी इक्वल है, ये नहीं आएगा। 2 छोटा है 3 बड़ा है, 2 3 आएगा, 2 3 आएगा। इसके बाद में 2 4, 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 2 4 भी आएगा। फिर उसके बाद में 2 5 ये भी आएगा, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 5 भी आएगा, 2 5। बाद में 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो 2 6 भी आएगा। पहला एलिमेंट छोटा चाहिए दूसरा बड़ा चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है। इसका अगला एलिमेंट 2 6 हो गया। बाद में 3 1 नहीं आएगा, 3 तो बड़ा है 1 छोटा है। 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 ये इक्वल है दोनों, ये भी नहीं आएगा। 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये आएगा 3 4 ये आएगा, 3 छोटा है ना इसलिए। 3 5 ये भी आएगा, 3 5। इसके बाद में 3 6 ये भी आएगा, 3 छोटा है 6 बड़ा है। बाद में 4 1 4 बड़ा हो गया, वो नहीं आएगा। 4 2 ये भी नहीं आएगा, 4 3 ये भी नहीं आएगा, 4 4 ये भी नहीं आएगा, 4 5 आएगा, तो इधर आएगा 4 5। बाद में आएगा 4 6 ये भी आएगा, 4 छोटा है 6 बड़ा है। उसके बाद में 5 से 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा, इक्वल है दोनों, ये आएगा 5 6। बड़ा है 1 से, 6 बड़ा है 2 से, तो ये 6 इतने एलिमेंट्स आएंगे। टोटल एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये आएगा n ऑफ d इज इक्वल्स टू 15, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा इतना। सैम्पल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट n ऑफ यस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, उसके लिए क्या करो बोला, सैम्पल स्पेस लिखो और n ऑफ s भी लिखो। ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी, ये तीनों इवेंट्स भी लिखो बोला है इन द सेट फॉर्म में लिखना है। राइट n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी सी, तीनों लिखना है। एंड ये एग्जांपल दिया है, तो क्या दिया एग्जांपल देखो, 1 डाइज रोल, एक ही डाई रोल आउट किया है, तो उसका सैम्पल स्पेस पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में का, तो इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा, क्या क्या गिर सकता है, एक डाई रोल आउट किया तो 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3, 4, 5, 6, बस इतने एलिमेंट्स गिर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या हमारा, इतने एलिमेंट्स गिर सकते हैं। इवेंट ए क्या बोला है, इसका एस लिखा है, तो उसने बोला एन ऑफ एस भी लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, सैम्पल स्पेस भी बोला एन ऑफ एस, तो इसमें एलिमेंट्स है 6, तो इधर आएगा 6। अब क्या करेगा, पहले वाला हम क्या करेंगे, ए इवेंट लिखेंगे, ए में क्या आएगा, ए सेट इवन नंबर ऑन द अपर, इसमें इवन नंबर कौन सा है, तो ये आ सकता है 2, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, ये पता है तुमको इवन, तो इधर आएगा 2, 4, 6 सेट क्लोज, ठीक है, ये वाला सेट क्लोज हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इधर आएगा एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1, 2, 3, टोटल 3 एलिमेंट्स। फिर अगला वाला लेंगे हम लोग, अगला वाला है बी, बी में देखो क्या बोला है, पहले इवेंट पढ़ो क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, इसमें ऑड नंबर कौन से, ये वाले ऑड है, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है, 1 ये वाला, 3 ये वाला और 5 ये वाला, 1, 3, 5 इतने ऑड नंबर्स है, उसने ऑड ही बोला था हमको, ऑड नंबर्स, तो ये ऑड नंबर बोला था, हमने ऑड ले लिया, तो हमारे पास आए कितने एलिमेंट्स, वो भी देखो एन ऑफ बी, तो वहाँ आएंगे 1, 2, 3, 3 ही है, तो यहाँ 3 आएंगे। अब लास्ट वाला क्या बोला है, थर्ड वाला इवेंट्स, इवेंट सी क्या दिया है, देखो इवेंट सी दिया है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, यहाँ पर गड़बड़ होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या बोला है कि प्राइम नंबर के 2 डेफिनेशन है, कुछ लोग डेफिनेशन 1 क्या यूज़ करते हैं, D1, कि वो 1 के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, अभी खुद की सेल्फ टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना चाहिए। और दूसरा एक डेफिनेशन है D2, डेफिनेशन 2, ये डॉन टू नहीं है, डेफिनेशन 2 क्या है कि उसको कोई भी 2 नंबर से एग्जैक्टली 2 नंबर्स से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि देखो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं 1 को 0 से डिवाइड कर सकते, तो ये हो ही नहीं सकता कभी। 1 रुपया 0 लोगों में हम बांट ही नहीं सकते, तो ये मीनिंगलेस है, जिसको मीनिंग नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1 ये डिवाइड हो सकता है, तो 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। जैसे यहाँ के डेफिनेशन से यूज़ किया कि 1 के टेबल में तो आता है, लेकिन खुद के टेबल में नहीं आता है, ये दोनों टेबल सेम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम, ये प्राइम नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो नहीं आएगा। 2 प्राइम है क्या, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और खुद से भी डिवाइड हम कर रहे हैं उसको, तो इसलिए ये आएगा, 2 प्राइम में आएगा। बाद में 3 को हम लोग 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को खुद से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी आएगा 3। 4 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमको 3 नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए उसमें, तो ये नहीं चलेगा हमको, तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं आएगा। 5 ये 1 से डिवाइड होगा और 5 खुद से डिवाइड होगा, तो ये हमको चलेगा, तो 5 आएगा, ये प्राइम है। उसके बाद में 6, अब 6 का क्या है, देखो
6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये तो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमको सिर्फ 2 ही नंबर से, एग्जैक्टली 2 नंबर्स डिवाइड बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स, 2 ही नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब यही हमारा एक ख़त्म होता है। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आएगा 1 2 3, ये इसका आंसर है। प्रैक्टिस सेट 5.3 में का एक पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम बढ़ते अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है प्रैक्टिस सेट 5.3 में का। देखो क्या बोले, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस रोल आउट किया है साइमल्टेनियसली। अब मैं वो लिखूंगा नहीं, मेरे पास सैम्पल स्पेस ऑलरेडी है, वो 36 एलिमेंट है, मैं बताऊंगा इधर तुमको। तो एन ऑफ यस उसमें आएगा 36, तुमने लिख लेना इधर, वो डट 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 में कर रहा हूँ, तुमको सब लिखना है वो एलिमेंट, ठीक है। मैं लाइन मार रहा हूँ, तुम लाइन मत मारो, इधर लिखो एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया है, मैं ये एलिमेंट्स लिखना है तुम्हारा। यस में 2 डाइज हम जब फेंकेंगे तो इतने एलिमेंट्स गिरेंगे, तो तुमको वो लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उतने 36 एलिमेंट आते हैं। तो आगे क्या बोला है देखो, अब उधर जाके हमको चेक करना है। ये पहला इवेंट ए दिया है हमको, ए क्या आएगा देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल में आने वाले अपर फेस पे उसका सम, तो चेक करना है। 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, एक तो 6 12, 6 का टेबल, 6 का टेबल क्या आता है तुम्हारा, वो ले रहा हूँ इधर, ठीक है। टेबल इधर लिख रहा हूँ, 6 का टेबल आता है तुम्हारा 6 12 18, इतना ही चाहिए हमको सम, क्योंकि यहाँ पर देखो सम मैक्सिमम कितना आता है, इधर मैक्सिमम सम आता है 6 + 6 12, ठीक है। इधर एलिमेंट आता है 6 + 6 12, इतना ही है कि, तो ये एक एलिमेंट हमारे इसमें आएगा उधर, क्योंकि 6 का मल्टीपल चाहिए। तो हमको क्या क्या चाहिए देखो, हमारा सम 6 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, या फिर 18 आना चाहिए। तो देखो पहला 6 आने वाला, सम 6 आने वाला, इसका सम 6 नहीं आएगा, इसका भी 6 नहीं आएगा, इसका 6, इसका ये आएगा 6। तो 1,5, तो 5,1 भी आ गया ऑब्वियसली, दोनों आ गए, 1,5 5,1। बाद में क्या है, 12 आना चाहिए, 12 किसका आएगा, इसका ही आएगा सिर्फ, 6 और कहीं आएगा कि इधर आएगा ना 6, हमको 3 + 3 6 आएगा, ये एक एलिमेंट आएगा, 3 + 3 6, और कहीं 6 आएगा क्या, 2 + 4 भी 6 आएगा, उसके बाद में 4,2 भी 6 आएगा, 2 4 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर इवेंट में आएगा, यहाँ पर एलिमेंट आएगा 1 5 5 1, बाद में 3 3 2 4 ना, 2 4 4 2 एंड 6 6, इतने एलिमेंट्स आएंगे। एक बार फिर से चेकआउट कर लेना वीडियो, फिर से देखकर इतने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक बार फिर से देखता हूँ, 6 ये क्या, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमारे यहाँ पर है। तो ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है। तो इधर एन ऑफ ए आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल 6 एलिमेंट है। वैसे बी, तो बी के इसमें कितना आएगा, बी फिर से उधर ही जाना पड़ेगा। क्या बोला देखो, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम चाहिए 10 से, मिनिमम 10 चाहिए, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, मिनिमम कम से कम 10 चाहिए, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे देखो इसमें, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इनका सम मिनिमम 10 है, 10 से कम है 1 4, 10 से कम मतलब सभी आएंगे, सिर्फ ये 12 है, इसका 11 है, इसका 11 है, मिनिमम 10, कम से कम 10। तो ये सभी एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ये 3 नहीं आएंगे, 6 5 6 6 5 6। तो ये टोटल 36 थे, 36 में से क्या किया, ये 3 कम कर दो, 5 6 6 5 6 6, 5 6 6 5 6 6 को 3 छोड़कर, तो तुमको पूरे एलिमेंट्स लिखना है यहाँ पर। मेरे पास अपर फेसेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10, वो पूरा इतना टाइम नहीं हो, तुम लोग इधर लिख लो वो, क्योंकि वो एलिमेंट सभी आएंगे, 1 2 1 1 वो रहेगा शायद, 1 3 1 4 1 5 1 6
उसके बाद में समझ रहे हो ना, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 सभी आएंगे, सिर्फ वो 3 नंबर नहीं आएंगे, जो एक बार बता रहा हूँ फिर से, ये 3 नहीं आएंगे। 6, 5, 5, 6 एंड 6, 6 ये 3 नहीं आएंगे। मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 कम कर दो 36 में से, तो इसमें आएगा टोटल एलिमेंट्स आएगा देखो 33। तो एन ऑफ बी आएगा 33। ठीक है। अब उसके बाद में है लास्ट वाला, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। सेम डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ से फिर से एक बार देखना पड़ेगा। सेम डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, ये देखो ये वाले एग्जांपल से सेम डिजिट आने वाले ये वाले, पहला वाला है ये 1, 1 सेम है, 2, 2 सेम है, 3, 3 सेम है, 4, 4 सेम है, 5, 5 सेम है और 6, 6 सेम। मतलब इस टाइप के आएगी पूरी है। तो ये सब एलिमेंट वहाँ पर आएगी। तो सब एलिमेंट अगर लिखना है यहाँ पर तो इधर आएगा, इसको सी इवेंट दिया है ना, तो सी मैं इधर ले रहा हूँ। सी इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। कितने एलिमेंट है देखो टोटल, ये ना ये आएगा टोटल एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट है। और एक बात यहाँ पर 0, 0 नहीं आएगा क्या, कुछ कुछ बोलते हैं अभी सब तो ले लिया सर, 0 to 6 तो गिरता है, तो फिर 0 क्यों नहीं आएगा, गिरता ही नहीं 0, 1, 1 से ही एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो 0, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये पूरा नहीं लिखा हूँ मैं, इसमें 3 एलिमेंट नहीं लिखना है, बाकी सब एलिमेंट लिखना है। यहाँ 3 एलिमेंट नहीं लिखना है, 1, 2, 3 ये तीनों छोड़कर बाकी सब लिखना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया सेकंड का। और थर्ड एग्जांपल की और हम पढ़ते हैं कि थर्ड में क्या दिया है देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन टॉस किया है इसने साइमल्टेनियसली, तो इसका सैम्पल स्पेस पर लिख रहा हूँ, ऐसा आएगा 3 कॉइन टॉस किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तीनों भी हेड ले लेता हूँ, तीनों हेड गिर गए सपोज, फिर तीनों टेल गिर गए सपोज, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर 2 टेल 1 हेड। अब क्या करता हूँ, पहले 2 हेड लिया था, अब दोनों टेल ले लिया। अब क्या करता हूँ, ये टी इधर से लेता हूँ, एच इधर से लेता हूँ, मतलब टी पहले, फिर 2h, फिर एच इधर से, फिर 2 टी उधर से, टी टी। ठीक है, लास्ट 2 बचे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कितना आना चाहिए, मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था, 3 कॉइन्स है और कॉइन्स के सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो 2 का पावर 3 कॉइन्स है, तो क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अभी 2 बचे हुए एलिमेंट्स क्या आएगी, बीच का h बीच में रखो, इधर t, और h इधर t, इधर h। तो ऐसे टोटल 8 आएगी, चेक कर लेना अलग अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो पहले 3, 3 का कॉम्बिनेशन लो, फिर 2, 2 का कॉम्बिनेशन लो, 2 इधर से 2 इधर से, ये साइड से, फिर बाद में राइट साइड से 2, 2, और बाद में बीच में एक h ले लो, बाकी के t, बीच में एक टी ले लो, बाकी ले, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। ये क्या बोला है, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2। अब 2 हेड कम से कम, ज़्यादा रहे तो चलेगी, कम से कम 2 चाहिए। इसमें कम से कम 2 है, तब ये आएगा h h h, कम से कम 2 है। इसमें कम से कम 2 है क्या, नहीं, तो ये नहीं आएगा। इसमें कम से कम 2 है यहाँ पर, तो h h t ये भी आएगा। इधर कम से कम 2 है क्या, नहीं, इधर कम से कम 2 है, मतलब इधर आएगा t h h। इधर कम से कम 2 नहीं है, मतलब इधर एक ही है।